नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा चलेंगे देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समावेशी शिक्षा मिशन 2030 कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और जब हम सब ने मानव को बोलते हुए देखा और बता रही थी कि किसी बड़ी कंपनी में वो वेल्स फार्गो में पूरे दुनिया में केवल 2 ही लोग हैं उसमें से एक मानव भी है, आपका बेटा। तो अभी आपने बताया मुझे, तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है, संतोष क्या हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा काम भी सही दिशा में जा रहा है। आपको देखकर जो हम लगातार प्रवासियों को बुला रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि अपने गांव से जुड़ो, अपने घर से जुड़ो, अपने पैतृक स्थानों को जाओ, अपनी विरासत को भी आगे बढ़ाने में आप सक्षम हो गए हैं। आपके पास संसाधन हो गए हैं, आपके पास मान सम्मान हो गया है, आपके पास साधन हो गए हैं। तो आइए उन अपने पूर्वजों की जमीन को, पूर्वजों की भूमि को भी, उसको आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए। तो अनीता जी ने उसमें बहुत बड़ा काम किया है और रिवर्स पलायन की आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, आज मैं यहां से कह रहा हूं। और सच में यहां तो देखिए बहुत, मैं कहता हूं अभी पिछले दिनों कुछ घटनाएं भी ऐसी हुई यहां पर जो दुर्घटना नहीं होनी चाहिए थी। कुछ बच्चों के साथ हो गया 2-3 अभी 4-5-6 महीने पहले। तब मैंने कहा विधानसभा में बोलते हुए, मुन्ना सिंह जी भाई साहब वहां पर थे, मैंने कहा कि ये उत्तराखंड ऐसा हमारा राज्य है जिसने पूरे भारत के, पूरी दुनिया के लोगों को आत्मसात किया है। यहां तो मिनी इंडिया है, ये सबको आत्मसात करता है। और आप तो यहीं से शुरू हुई हैं। और कितना सुंदर गाना हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी का जो पूरे वर्ल्ड के अंदर गया है, बेटे ने यहां पर सुनाया, हम सबको भाव विभोर कर देने वाला था। तो आप यहां काम करिए, यहां पर हम सब लोग आपके साथ हैं और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है, पूरे देवभूमि के लोग हैं। यहां पर अच्छे कामों को हमेशा लोग प्रोत्साहन देते हैं, सहयोग करते हैं। और मैं अपने जो मैंने राज्य के इस जिम्मेदारी के नाते जो काम किया है, मैं विश्वास पूर्वक आपको भरोसा दिलाता हूं कि हमारे राज्य के अंदर लोग जो है सब चीजों से ऊपर उठकर हैं। ना वो क्षेत्र देखते हैं, ना वो कोई वर्ग देखते हैं, ना कोई जाति देखते हैं। वो देखते हैं तो व्यक्ति की सोच देखते हैं, उसका काम देखते हैं, उसके आधार पर उसके साथ खड़े होते हैं। और इतने सारे संकट, इतने सारी चुनौतियां मैंने 5 साल जो अपने इस कालखंड के पूरे किए हैं, इस कालखंड में मैंने देखा है कि अनेकों बार बहुत सारी चुनौतियां जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं होता था दूर दूर का, लेकिन वो आकर सारी केंद्रित हो जाती थी मेरे ऊपर या पूरी सरकार के ऊपर। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं देवभूमि उत्तराखंड के हमारे सभी बड़े बुजुर्गों को, सभी माताओं को, बहनों को, हमारे नौजवान युवा साथियों को, पूरे राज्यवासियों को, कि उन्होंने हमेशा हमारी पीठ पर अपना हाथ रखा और हमेशा आगे बढ़ने की हमको प्रेरणा दी। उसका परिणाम हुआ कि आज उत्तराखंड हमारा पूरे देश के अंदर, जहां पहले लोग कहते थे कि छोटे राज्य के लिए यह संभव नहीं है, आज हमारा छोटा राज्य पूरे हिंदुस्तान के लिए कई मामलों में उदाहरण बन रहा है। जो काम हम सबसे पहले यहां करते हैं वो पूरे देश के अंदर होता है। अब सोचिए एसडीजी जैसा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कल मैं 9 घंटे तक हमारे जिला पंचायत के लोगों के साथ, ब्लॉक प्रमुखों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, उसके बाद हमारे निगम, कॉरपोरेटर्स और नगर पंचायतें, छोटी वाली जो हमारी पालिकाएं, उनके सभी प्रतिनिधियों के साथ 9 घंटे तक हमने बैठक करी। रमेश जी, एक बार एक ग्रुप के साथ पूरी बैठक करने के बाद उनके साथ लंच के साथ समापन हुआ, दूसरे के साथ डिनर के साथ समापन हुआ। तो मैंने तब भी देखा कि किस प्रकार से लोग जो है आज हमारे यहां काम कर रहे हैं, किस प्रकार से राज्यों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आप सब लोगों में से कितने लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होता है? तो आप तो खैर जानती होंगी क्योंकि इतनी दुनिया में काम करके आ रही हैं। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो बहुत कम लोगों को पता था। तो ये गैरोला जी हमारी जिम्मेदारी है भैया, हम लोगों को बताना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कितने पैरामीटर्स आते हैं, पंक्ति बताना चाहिए हम लोगों को। तो उन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा राज्य छोटे राज्यों में नहीं, हिमालय राज्यों में नहीं, बल्कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब मिला के उन सब में हमारे राज्य का नाम पहले स्थान पर आया है उस इंडेक्स में। देखिए, हमने यूसीसी जैसा कानून पूरे भारत में सबसे पहले हमने लागू किया है। हम नकल का कानून लेकर आए, पूरे देश में हल्ला हो रहा है, कुछ लोग पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं, हालांकि ये बात यहां पर कहने जैसी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इससे अच्छा मंच कैसा हो सकता है कि जब मुझे इतने सारे विद्वान लोग सामने दिखाई दे रहे हों, वो भी शिक्षा के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में काम करने वाले, तो उनकी जानकारी में होना चाहिए। मैं किन्हीं महानुभावों का भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि एक भी आदमी जेल में नहीं गया रमेश जी नकल के मामले में। मैंने कहा, हमने जब भी हमारे राज्य में नकल का मामला मेरे सामने आया, हमारा राज्य ऐसा राज्य, पहला राज्य जिसने सबसे सख्त नकल का कानून बनाया और 100 लोगों को जेल में भेजा हमने। इसमें उत्तराखंड में 100 से ज्यादा लोग जेल में गए सिंह साहब, और हमारे यहां 34,000 से ज्यादा अभी हमारे बच्चों को, हमारे बेटों को, बेटियों को, बहनों को, भाइयों को यहां पर पारदर्शिता के आधार पर नौकरी मिली है। और इसी बीच रुक करेंगे दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी सामने। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। बिजली, शहरी विकास, आवास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बातचीत होगी। परियोजनाओं पर केंद्र से सहयोग को लेकर बातचीत करेंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट सामने है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। बिजली, शहरी विकास, आवास से जुड़े मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर बातचीत करेंगे। परियोजनाओं पर केंद्र से सहयोग को लेकर बातचीत करेंगे। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। बिजली, शहरी विकास, आवास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्पर्श, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी सीएम धामी के दिल्ली दौरे को लेकर? देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं और दिल्ली के दौरान जो है कई केंद्रीय मंत्रियों से जो उनकी मुलाकात है वो संभावित बताई जा रही है। शाम को 4 बजे के आसपास जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल, उनके साथ में जो मुख्यमंत्री की मुलाकात है वो होती हुई जो है नजर आएगी। और इसमें जो प्रदेश से जुड़े हुए विकास संबंधित परियोजनाएं हैं उनको लेकर सीधे तौर पर चर्चा होती हुई नजर आएगी। इसमें चाहे बिजली से जुड़े हुए मसलों की बात की जाए या फिर जो शहरी विकास से जुड़े हुए मसले हैं वो सीधे तौर पर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के सामने उठाते हुए जो है नजर आ सकते हैं। ऊर्जा से जुड़े हुए जो मसले हैं वो सीधे तौर पर उठाए जा सकते हैं। दोपहर करीब 2:15 बजे के आसपास जो है मुख्यमंत्री दिल्ली स्थित जो उत्तराखंड निवास है वहां पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे। और शाम होते होते जो पार्टी अरकान के नेता हैं उनसे भी जो मुलाकात है वो हो सकती है। लेकिन जो औपचारिक स्केड्यूल जारी हुआ उसके मुताबिक 4 बजे के आसपास केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात होगी, जिसमें राज्य की परियोजनाओं के संदर्भ में जो मुख्यमंत्री है वो अपनी मांग जो है केंद्रीय मंत्री के सामने रखते हुए नजर आएंगे। राज्य की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर इस दौरान चर्चा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्पर्श, तमाम जानकारी के लिए। परियोजनाओं पर केंद्र से सहयोग को लेकर बातचीत होगी। सीएम धामी आज दिल्ली दौरे पर रहने वाले हैं। ये बड़ी और अहम अपडेट, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करेंगे। और रुक करेंगे रुद्रपुर से बड़ी और अहम जानकारी की ओर। ये बड़ी और अहम जानकारी, रुद्रपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर भाजपा में शामिल हो गई। कई कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हुए हैं। आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण करवाई। चुनाव से पहले भाजपा का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। मातृशक्ति समर्थन का भाजपा ने दावा किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी, इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर भाजपा में शामिल हुई। ये बड़ी और अहम अपडेट, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने है। आपको बता दें, मातृशक्ति समर्थन का इस दौरान दावा किया। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के, आपको बता दें, महेंद्र भट्ट ने इस दौरान सदस्यता ग्रहण करवाई है। ये बड़ी और अहम अपडेट, चुनाव से पहले बीजेपी का ये बड़ा दांव माना जा रहा है।
और कांग्रेस को एक बड़ा झटका रुद्रपुर में मिला है मातृशक्ति समर्थन का। बीजेपी ने दावा किया रुद्रपुर में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। ये बड़ी और अहम जानकारी महिला जिलाध्यक्ष रेखा सोनकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण करवाई। मातृशक्ति समर्थन का बीजेपी ने दावा किया है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, रुद्रपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अरुण, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, रुद्रपुर में बड़ा झटका कांग्रेस को लगता हुआ नजर आया। चुनाव से पहले बीजेपी की ओर से भी मातृशक्ति को लेकर यह बड़ा दावा किया जा रहा है। क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल अमन, देखिए जिस तरीके से जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, भाजपा हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही दलों में इस तरीके की चीजें लगातार देखने को मिल रही है। रुद्रपुर में जो है अभी कांग्रेस पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, तो वहीं रुद्रपुर में भारतीय जनता पार्टी में भी काफी जो है खींचतान आपस में चल रही है। वहां पर जो कार्यक्रम हुआ, मेयर विकास शर्मा और जो रुद्रपुर से विधायक हैं शिव अरोड़ा, उनके बीच में काफी जो है इस तरीके की चीजें चलती हुई दिखाई दी। मंच पर एक दूसरे के नारे लगवाना, इस तरीके की तमाम चीजें, कटाक्ष करना, ये तमाम चीजें रुद्रपुर में देखने को मिल रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। इसी के साथ ही जो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में लगातार जो है कई कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हो रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी में भी अब इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद खारी ने पार्टी के पद से पार्टी से इस्तीफा दिया, तो वहीं अगस्त मुनि रुद्रप्रयाग में भी कई मंडल अध्यक्षों ने जो है भारतीय जनता पार्टी के वो वहां पर इस्तीफा पार्टी की सदस्यता त्याग पत्र दिया। तो इस तरीके से दोनों ही दलों में तमाम चीजें चल रही हैं। तो ऐसे में अब इसका कितना असर पड़ेगा, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम चीजें प्रदेश में राजनीतिक दलों में जो है वो बढ़ रही है। तो ऐसे में अब आगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में है और जल्द ही वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे, तो आगे आगे सिलसिला और कितना बढ़ता है, तमाम चीजें देखने वाली हो। रुद्रपुर में कांग्रेस को यह बड़ा झटका लगा। महिला जिला अध्यक्ष रेखा सोनकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण, तमाम जानकारी के लिए। महेंद्र भट्ट ने सदस्यता ग्रहण करवाई। ये बड़ी और अहम जानकारी, चुनाव से पहले बीजेपी का यह बड़ा दांव माना जा रहा है। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों से संवाद कार्यक्रम के बाद कांग्रेस के युवा समर्थन के दावों पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने युवाओं के हित में कई योजनाएं शुरू की हैं और समस्याओं के समाधान के लिए मुख्यमंत्री खुद प्रयास करते हैं। परिहार ने दावा किया कि कांग्रेस युवाओं को भ्रमित नहीं कर सकती। देखिए, आज उत्तराखंड में जो हमारे युवा मुख्यमंत्री हैं आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने युवाओं के हित के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं और जहां कहीं युवाओं को संशय हुआ है, वहीं स्वयं वो वहां पर जाकर के उनकी समस्याओं का निस्तारण करने का प्रयास भी उन्होंने किया है। आज उत्तराखंड का युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के साथ में है। इन युवाओं को कोई बरगला नहीं सकता है। राहुल गांधी लाख कोशिश कर ले, यहाँ का उनका कांग्रेस के नेतृत्व कुछ भी कर ले, यहाँ की देवभूमि की जनता और देवभूमि का युवा वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। सावन से पहले हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन प्रशासन यात्रा को लेकर अलर्ट मोड में है। इस बीच विपक्ष ने तैयारियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सरकार पर अव्यवस्था के आरोप लगाए। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि सनातन विरोधी लोग ही ऐसे बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी विभागों को बेहतर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कांवड़ियों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो। सनातन विरोधी लोग ऐसी ही बातें करते हैं। उन्हें सनातन के किसी भी उत्सव की ना तो खुशी होती है, ना वो उसमें शामिल होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड सरकार और मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों को और संबंधित जिलाधिकारियों को और विभागों को स्पष्ट निर्देश हैं कि पूर्व की भांति ही कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोर शोर से की जाए, व्यवस्था को बनाया जाए, व्यवस्थित तरीके से यात्रा हो और आने वाले कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है।
हरिद्वार के संभागीय परिवहन कार्यालय ने लोगों की सुविधा के लिए डिजिटल पहल शुरू की है। अब आरटीओ परिसर में लगे क्यूआर कोड स्कैन कर आवेदक चैटबॉट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण, टैक्स, परमिट, फिटनेस या अन्य सेवाओं की जानकारी मोबाइल पर तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। कार्यालय में लाइव टोकन डिस्प्ले सिस्टम भी शुरू किया गया है, जिससे काउंटर की जानकारी और टोकन की स्थिति आसानी से मिलेगी। इससे लंबी कतारों और एजेंटों पर निर्भरता कम होने की उम्मीद है। देखिए, जैसा कि कई बार होता है कि हमारे दफ्तर में जो लोग आते हैं उनको कई बार जानकारी नहीं होती है कौन से लिंक पे जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, किस भी प्रक्रिया की क्या प्रोसेस होती है। तो उसकी जानकारी के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन के लिए हमने कि चैटबॉट बनाया है, जिसमें कि एक क्यूआर कोड हमारे जगह जगह पे हमने प्रदर्शित किया है। उनको स्कैन कर सकते हैं और ऑफिस में जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनके बारे में उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आपके फ़ोन में पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी कि आपको फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको किस लिंक पे जाना है, आपको क्या क्या चीज़ें उसमें स्टेप बाय स्टेप करनी है। देखिए, ये जो हमने क्यूआर कोड्स हैं वो हमने अपने पब्लिक जो वेटिंग रूम है वहाँ पे डिस्प्ले किया है। बड़े बड़े उसमें अक्षरों में वहाँ पे लिखा है कि उसको स्कैन करके वो जानकारी ले सकते हैं। और अभी शुरू में हम इसकी और जानकारी लोगों को देते रहेंगे, तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस में आ जाएगा और लोगों को पता रहेगा कि उनको कैसे सूचनाएं लेनी है। रुद्रप्रयाग में चारधाम यात्रा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए चल रहे निर्माण कार्यों में बड़ी प्रगति हुई है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि ऋषिकेश, बद्रीनाथ और केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली 900 मीटर लंबी सुरंग का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही 200 मीटर लंबे पुल का निर्माण भी अंतिम चरण में पहुंच गया है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से क्षेत्र में कनेक्टिविटी मजबूत होगी और चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिलेगी। धाम श्री बद्रीनाथ धाम को जोड़ने वाले पुल का निर्माण का अंतिम चरण में है और हमें पूरी उम्मीद है कि 31 जुलाई तक पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद इसका ट्रायल एंड टेस्टिंग करने के बाद ही इसको आम जनमानस के लिए खोला जाएगा और इस पुल के बनने से शहर में ट्रैफिक नहीं लगेगा और जो तीर्थ यात्री आते हैं उनको शहर के भीतर से होकर नहीं जाना होगा और उनका यात्रा का जो काल है, जो समय है, वो भी कम होगा और इससे कहीं ना कहीं उनकी यात्रा में जो सुविधा है वो बढ़ जाएगी। हल्द्वानी में मानसून के दौरान जलभराव रोकने के लिए प्रशासन और नगर निगम ने बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सिटी मजिस्ट्रेट एबी वाजपेयी और नगर आयुक्त परितोष वर्मा के नेतृत्व में ईदगाह के पास नालियों पर बने 20 से अधिक अवैध निर्माण जेसीबी से हटाए गए। अधिकारियों ने बताया कि अतिक्रमण के कारण जल निकासी बाधित हो रही थी। वहीं प्रशासन ने चेतावनी दी कि नालियों और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। ईदगाह के समीप वाला स्थान है बनभूलपुरा में और यहाँ पर ये हमारा मुख्य नाला गुजरता है। कई वर्षों से इस पर इंक्रोचमेंट हुआ है और इसको ढककर कई स्थायी मकान इस पे बना दिए गए थे। इसको नोटिस भी दिए गए, लगभग 1 महीने से अधिक का समय हो गया और उसके बाद भी जिन लोगों ने अपना इंक्रोचमेंट नहीं हटाया है उसको आज नगर निगम हल्द्वानी के साथ मिलकर इसमें कार्रवाई की जा रही है और जो भी इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। हरिद्वार में महज 2 घंटे की बारिश ने नगर निगम की जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी है। शहर का व्यस्त भगत सिंह चौक भारी जल भराव से तालाब में तब्दील हो गया। पानी निकासी के लिए लगाए गए मोटर भी बेअसर साबित हुए, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई और लोगों को जाम और परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि हर बारिश में यही हाल होता है और स्थायी समाधान की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।